भाजपा ने ईद को लेकर मंगलवार को सौगात-ए मोदी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है, जिसका नाम है सौगात-ए मोदी किट। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिमों को दिए जाने वाले तोहफे की इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों में एक साथ मिलकर जरूरतमंद मुस्लिमों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से करीब 100 वंचित मुसलमानों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। भाजपा का यह अभियान 25 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली के गालिब अकादमी से हुई है। सौगात-ए मोदी किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल होंगे, मसलन सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। इसके अलावा किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी हो सकती हैं जो त्योहार के दौरान उपयोगी हो। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की बनाई इन हाउस कमेटी पुलिस को लेकर जज वर्मा के बंगले पर पहुंची। कमेटी मेंबर करीब 30 से 35 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर के अंदर रहे। इधर जस्टिस वर्मा ने इन हाउस जांच समिति के समक्ष पेश होने से पहले बुधवार को सीएम वकीलों से मुलाकात की। दरअसल जस्टिस वर्मा अपना फाइनल जवाब तैयार कर रहे हैं, यही आगे की कार्रवाई का आधार बनेगा। जांच कमेटी के सामने उनकी पेशी इसी हफ्ते हो सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पैरोडी सॉन्ग के बाद विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने म्यूजिक कंपनी टी सीरीज पर निशाना साधा। कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सीरीज ने उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस भेजा है। कामरा ने आरोप लगाया कि उनके स्टैंड अप स्पेशल नया भारत को यूट्यूब से कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर विजिबिलिटी और मोनेटाइज को ब्लॉक कर दिया गया है। अब उनके वीडियो से कोई कमाई नहीं होगी। उन्होंने टी सीरीज के फैसले को मनमाना बताते हुए इसे व्यंग और पैरोडी जैसी कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया। राजस्थान समेत पश्चिम राज्यों से आ रही गर्म हवाओं ने मध्य प्रदेश का पारा बढ़ा दिया है। बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर देखने को मिला। 6 जिलों में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया। राजधानी भोपाल में इस सीजन में पहली बार पारा 38.8 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है। इधर राजस्थान में भी बुधवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के चलते सीमावर्ती जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विस करीब 2.5 घंटे डाउन रही। इस दौरान लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में दिक्कतें हुई। इसके अलावा 10 से ज्यादा बैंकों की यूपीआई और नेट बैंकिंग सर्विसेज पर भी असर पड़ा। यूजर्स ऐप और नेट बैंकिंग में लॉग इन एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे। इस टेक्निकल गड़बड़ी की वजह सामने नहीं आई है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार बुधवार शाम को 7 से 9:30 बजे के बीच यूजर्स को यूपीआई से पेमेंट करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई। इस दौरान 23,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। श्रीलंकाई नौसेना ने 11 तमिलनाडु मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उन्हें कगिंसन थुराई नौसैनिक शिविर ले जाया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। रामेश्वरम मछुआरा संघ के मुताबिक तमिलनाडु के 11 मछुआरे एक नाव में बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया। बीजेपी की दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें तिहाड़ को शिफ्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा, मौजूदा तिहाड़ कैंपस में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इससे कैदियों को भी फायदा मिलेगा। इसके सर्वे और एडवाइजरी के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बुधवार को 6,900 करोड़ रुपए की डील साइन की। इसके तहत अब 307 एडवांस टूव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी होफित्ज़र तोपों को खरीदा जाएगा। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में स्वदेशी तोपें खरीदी जा रही हैं। यह डील भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ हुई है। इसमें भारत फोर्स 60% तोपों का निर्माण करेगी, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स 40% का प्रोडक्शन करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विदेशों से आयात होने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप का दावा है कि इस कदम से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट को उम्मीद है कि इससे राजस्व में सालाना $100 अरब की बढ़ोतरी होगी। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर में बुधवार को 3% की गिरावट हुई। वहीं जीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी स्टेलांटिस के शेयर में भी लगभग 3.6% गिर गए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन अपने रिश्तों को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तनावपूर्ण रिश्ते किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ वह मुद्दों को सुलझाने का तरीका नहीं था। जयशंकर बुधवार को थिंक टैंक एशिया सोसाइटी के एक इंटरेक्टिव सेशन में शामिल हुए थे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि आगे भी भारत और चीन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष में पड़े बिना उन्हें दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता है।